पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अपने खास डिप्लोमेट को क्यों हटा दिया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला में अफरा तफरी मची है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अमेरिकी नेवी कमांडो भी शामिल हैं। जानेंगे 400 यूएस राइफल्स को भी जब्त कर लिया गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तैनात किए अपने स्पेशल डिप्लोमेट आसिफ दुर्रानी को निकाला है। पाकिस्तानी मीडिया हाउस डॉन के मुताबिक पाक फौज दुर्रानी के काम से खुश नहीं थी। वहीं दुर्रानी के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए नीतियों को लेकर वे जो भी सलाह देते थे उसे विदेश मंत्रालय लगातार नजरअंदाज कर रहा था। पाकिस्तान ने जून 2020 में अफगानिस्तान के लिए स्पेशल डिप्लोमेट भेजने की शुरुआत की थी। इनका काम तालिबान शासन और अफगानिस्तान में मौजूद दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना था। दरअसल तब अफगानिस्तान में नाटो देशों की सेना तैनात थी। 2020 में अमेरिका तालिबान के बीच दोहा में एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत अमेरिका के नेतृत्व में नाटो अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाने वाला था। बदले में तालिबान ने वादा किया था कि वो आतंकी संगठन अलकायदा को बढ़ने से रोकेगा और अफगान सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। इस समझौते के बाद ही पाकिस्तान ने अपने खास डिप्लोमेट को अफगानिस्तान भेजा था। वहीं आसिफ दुरानी मई 2023 से ये पद संभाल रहे थे। इनका काम अफगानिस्तान से ऑपरेट होने वाले आतंकी संगठन टीटीपी की वजह से खराब हुए पाक अफगान संबंधों को बेहतर करना था। ईरान में पाकिस्तान के राजदूत हैं दुर्रानी फिलहाल ईरान में पाकिस्तान के राजदूत भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 32 साल के अपने करियर में दुर्रानी को अक्सर पाकिस्तान के विदेश विभाग में बाहरी व्यक्ति के तौर पर देखा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सीधे मिलिट्री को रिपोर्ट करते हैं। ऐसे में जब उनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में हुई तो उन्हें विदेश मंत्रालय के साथ तालमेल बैठाने में दिक्कत आई। दुर्रानी ने जुलाई में तालिबानी डेलीगेशन से कतर की राजधानी दोहा में मुलाकात की थी। तालिबान ने इस बैठक को सकारात्मक बताया था। दुर्रानी पाकिस्तान में गैर कानूनी तरह से रह रहे हैं, अफगान नागरिकों को निकालने के खिलाफ थे। उनका मानना था कि इससे पाकिस्तान को लेकर तालिबान का रवैया सख्त हो जाएगा, साथ ही सीमा की सुरक्षा के लिए भी सही नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता आने के बाद पाकिस्तान में आतंक बढ़ा है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान में आतंकी संगठन टीटीपी को मजबूती मिली है। आतंकवाद की फैक्ट्री कहे जाने वाले पाकिस्तान में अब तक जितने भी आतंकी संगठन हैं, उनमें टीटीपी पाकिस्तान सबसे खतरनाक माना जाता है। दरअसल पाकिस्तानी तालिबान की जड़ें जमना उसी वक्त शुरू हो गई थी जब 2002 में अमेरिकी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान से भागकर कई आतंकी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छिपे थे। इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो स्वात घाटी में पाकिस्तानी आर्मी के मुखालफत होने लगी। कबायली इलाके में कई विद्रोही गुट पनपने लगे। ऐसे में दिसंबर 2007 को बेतुल्ला महसूद की अगुवाई में 13 गुटों ने एक तहरीक यानी अभियान में शामिल होने का फैसला किया। लिहाजा संगठन का नाम तहरीके तालिबान पाकिस्तान रखा गया। टीटीपी पाकिस्तान में अब तक कई बड़े हमले कर चुकी है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की हत्या की साजिश के आरोप में यूएस नेवी सील कमांडो समेत 6 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है। CNN के मुताबिक वेनेजुएला के गृह मंत्री डियोसडाडो कबेलो ने दावा किया है कि ये साजिश अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने रची थी। राष्ट्रपति मादुरो ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यूएस कमांडो के अलावा अमेरिका के 2 और नागरिक, स्पेन के 2 लोग और एक चेक रिपब्लिक के शख्स को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा अधिकारियों ने 400 से ज्यादा अमेरिकी राइफल भी जब्त किए हैं। वेनेजुएला सरकार बोली कि कई बड़े राजनेताओं को मारने की साजिश थी। वेनेजुएला के गृह मंत्री कबेलो ने कहा कि CIA के साथ साजिश में स्पेन का नेशनल इंटेलिजेंस सेंटर भी शामिल था। उनका मकसद राष्ट्रपति मादुरो समेत उपराष्ट्रपति और कई दूसरे राजनेताओं की हत्या करना था। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने स्क्रीन पे तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये कुछ इस तरीके से
इतनी सारी राइफल्स, इतने सारे हथियारों को जब्त किया गया और ये माना जा रहा है कि ये सब कुछ एक बड़ा अंदेशा था वेनेजुएला में होने का, जिसको लेकर ये सारे दावे किए जा रहे हैं। वेनेजुएला ने ये आरोप तब लगाया है जब जुलाई में देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को कई दक्षिण अमेरिकी देशों और यूएस ने खारिज कर दिया है। वेनेजुएला के विपक्ष ने भी मादुरो पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। 28 जुलाई को वेनेजुएला में चुनाव हुए थे। चुनाव से पहले हुए सर्वे में विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेस के आसान जीत बताई गई थी। हालांकि चुनाव परिणाम इसके उलट आया। निकोलस मादुरो चुनाव जीत गए और इसके बाद विपक्ष ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने रिजल्ट में गड़बड़ी की थी। मादुरो की जीत के बाद नाराज लोग सड़क पर उतरे थे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के बैनर फाड़ डाले थे। उन्होंने मादुरो से पहले राष्ट्रपति रहे ह्यूगो सावेज के कई पुतले गिरा दिए थे। मादुरो पिछले 11 साल से सत्ता में हैं। हालिया चुनाव में जीत के बाद मादुरो 2025 से 2030 तक सत्ता में बने रहेंगे। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच कई दशकों से राजनीतिक मतभेद रहे हैं। वेनेजुएला अमेरिका की पूंजीवादी और विदेश नीतियों को लेकर आलोचना करता है, वहीं अमेरिका वेनेजुएला में मानवाधिकार के उल्लंघन पर नाराजगी जताता है। लगभग 100 साल पहले वेनेजुएला में तेल भंडारों की खोज हुई। तेल की खोज होने के 20 साल बाद ही वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश में से एक बन गया। उसे लैटिन अमेरिका का सऊदी अरब कहा जाने लगा। 1950 के दशक में वेनेजुएला दुनिया का चौथा सबसे धनी देश था, लेकिन आज इस देश की हालत खराब हो चुकी है। देश की 75% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है और बीबीसी के मुताबिक 7 साल में करीब 75 लाख लोग देश छोड़कर चले गए हैं। दरअसल वेनेजुएला लगभग पूरी तरीके से तेल पर ही निर्भर था। 80 के दशक में तेल की कीमतें गिरने लगी। कीमतों में गिरावट ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को नीचे ला दिया। सरकारी नीतियों की वजह से वेनेजुएला अपना कर्ज चुकाने में फेल हो गया। बाद में तेल के दाम बढ़े तो वो इसका फायदा नहीं उठा सका। 2015 में अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला की हालत और खराब होती चली गई। अब वेनेजुएला के साथ इस वक्त भारत की कंपनी रिलायंस बहुत सारा तेल मंगवा रही है। चूंकि रिलायंस पहले भी व्यापार कर चुकी है और अमेरिका की तरफ से इस बार रिलायंस को थोड़ी छूट भी मिली है। अपनी कंपनियों को भी इन्होंने छूट दिया है। अब इसी के तहत माना जा रहा है कि यहाँ पर तेल तो अच्छा खासा आ रहा था, पर अब अमेरिका के लोगों पर जिस तरीके से एक्शन हुआ है, इसका परिणाम आने वाले भविष्य में देखने को मिलने लगेगा। लैटिन अमेरिका कोई खास दूर नहीं है, एकदम से पड़ोसी ही बोले। लैटिन अमेरिका के इस देश और ईरान के बीच में अच्छी खासी सहभागिता भी बताई जाती है। बहुत सारी चीजें अब आपको देखने को मिलने लगेंगी। वेनेजुएला में पिछले समय थोड़ी सी राहत हुई थी जब अमेरिका ने प्रतिबंधों को हटा लिया था। भारत भी खुश हो गया था, लेकिन एक बार फिर से वही कहानी निकलकर सामने आने लगी है। वेनेजुएला के बाद अब देखना होगा कि गुयाना का क्या होता है। क्या गुयाना अपने आप को सुरक्षित रखते हुए व्यापार में भागीदार बन पाता है या नहीं बन पाता है, और अमेरिका का रिएक्शन वो सबसे बड़ी चीज है जो कि देखने वाली बात होगी। अमेरिका मानता है कि जो वेनेजुएला में चुनाव हुए हैं वो चुनाव सही नहीं है, और वेनेजुएला का कहना है कि अमेरिका जानबूझकर हमारे मामलों में इंटर करने की कोशिश कर रहा है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।